नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे अमृत विचारधारा यूट्यूब चैनल में। मित्रों, कई हजार वर्ष पहले किसी राज्य में एक बहुत प्रतापी और दानवीर राजा हुए जिनका नाम सूर्यदेव था। राजा सूर्यदेव एक दिन अपने दरबार में बैठे हुए थे। अचानक उनके मन में एक विचार आया। वो सोचने लगे कि हमारे राज्य में तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन हमारे राज्य के लोगों को अपनी ज़रूरत की चीज़ों के लिए यहाँ वहाँ भटकना पड़ता है। राजा ने सोचा, क्यों न मैं अपने राजमहल के पास एक बाजार लगवाऊं, ताकि लोगों को उनकी ज़रूरत की हर चीज़ आसानी से मिल सके और इससे हमारा मान सम्मान भी बढ़ेगा। फिर राजा ने अपने मंत्री को बुलवा कर कहा, तुम हमारे पूरे राज्य में ऐलान करवा दो कि कल से हमारे राजमहल के पास एक बाजार लगाया जाएगा और जो भी व्यापारी अपना सामान बेचने बाजार में आएगा, अगर उसका सामान बाजार में शाम तक नहीं बिका तो राजा साहब उस व्यापारी से उसका सामान उचित मूल्य देकर खरीद लेंगे। मंत्री ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कल से राजमहल के पास एक बड़ा बाजार लगाया जाएगा। उसी नगर में एक गरीब किसान अपने 4 बेटों के साथ रहता था। वह किसान बस कुछ चंद दिनों का ही मेहमान था। जब उस किसान ने राजा के ऐलान को सुना तो उसने अपने 4 बेटों को अपने पास बुलाया और कहने लगा, बच्चों, मैंने तो जीवन में बहुत गरीबी के दिन बिताए हैं, लेकिन मेरे मरने के बाद तुम 4 भाई गरीब नहीं रहोगे। 4 भाइयों ने एक स्वर में पूछा, पिताजी, आप किस धन की बात कर रहे हैं जिसे पाकर हमारी गरीबी दूर हो जाएगी? किसान ने कहा, हमारे नगर के राजा ने ऐलान किया है कि कल से राजमहल में एक बाजार लगाया जाएगा और राजा ने ये भी ऐलान किया है कि जिस भी व्यापारी का सामान बाजार में नहीं बिकेगा, शाम को राजा साहब व्यापारी से उसके सामान की कीमत देकर खरीद लेंगे। तुम 4 भाई मेरे मर जाने के बाद मेरी लाश को राजा के बाजार में बेच देना। तुम्हें मेरी लाश के बदले मुँहमांगी कीमत मिल जाएगी और तुम 4 भाई अमीर बन जाओगे। 4 भाइयों ने कहा, पिताजी, आप बुढ़ापे में सठिया गए हैं, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, भला बाजार में लाश कौन खरीदेगा? किसान कहने लगा, अरे मूर्खों, राजा ने अपने ऐलान में ये नहीं कहा है कि कौन कौन सी वस्तु बाजार में खरीदी या बेची जाएगी। उन्होंने तो सिर्फ यही कहा है कि जिसका सामान नहीं बिकेगा उस व्यापारी के सामान का उचित मूल्य देकर हम खरीद लेंगे। अपने पिता की बात पर जब 4 भाइयों ने गौर किया तो उन्हें भी लगा कि पिताजी शायद ठीक कह रहे हैं। फिर 1 हफ्ते के बाद जब उस किसान की मृत्यु हो गई तो किसान के 4 बेटे अपने पिता की लाश को एक बोरे में भरा और उसे लेकर राजा सूर्यदेव के बाजार में बेचने के लिए चल पड़े। बाजार में सभी लोग अपना अपना सामान खरीद और बेच रहे थे, मगर 4 भाई अपने पिता की बोरे में भरी लाश बाजार में एक जगह रख कर बैठे रहे। शाम हुई। जब सभी व्यापारी अपना सामान बेचकर घर जाने लगे तो राजा सूर्यदेव के मंत्री अपने घोड़े पर सवार होकर बाजार का मुआयना करने के लिए निकले। अचानक जब मंत्री ने देखा कि बाजार में एक जगह 4 लोग एक बोरे में कुछ भर कर बैठे हैं, तो मंत्री ने उनके करीब आकर पूछा कि तुम चारों इस बोरे में क्या बेच रहे हो? फिर जब 4 भाइयों ने बोरे का मुंह खोलकर मंत्री को दिखाया तो मंत्री बोरे में लाश को देखकर अवाक रह गया।
वह डांटते हुए बोला, मूर्खों, तुम लोग राजा सूर्यदेव के बाजार में लाश बेच रहे हो। चारों भाई कहने लगे, मंत्री जी, आप गुस्सा न करें। राजा साहब ने ये नहीं कहा है कि हमारे बाजार में क्या बेचना है क्या नहीं बेचना है। उन्होंने तो सिर्फ यही ऐलान किया है कि जिसका सामान नहीं बिकेगा उसके सामान को हम उचित मूल्य देकर खरीद लेंगे। चारों भाइयों की बात सुनकर मंत्री ने अपना घोड़ा दौड़ाया और राजा के पास पहुंचा और कहने लगा, महाराज, आपके बाजार में एक बहुत भयानक सौदा बिकने के लिए आया है। मंत्री की बात सुन राजा सूर्यदेव तुरंत घोड़े पर सवार होकर बाजार में पहुँचे और उन्होंने भी जब बोरे में भरी लाश को देखा तो गुस्से में पागल हो गए और कहने लगे, अरे नालायकों, तुम चारों अपने पिता की लाश बाजार में बेचने निकले हो। तुम्हें तो इनका दाह संस्कार कर देना चाहिए था। चारों भाई कहने लगे, महाराज, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आप तो बस अपना वादा पूरा कीजिए। हमारा सौदा आपके बाजार में नहीं बिका है, इसलिए आप इसे खरीद लीजिए। राजा सोचने लगे, अब तो मैं अपने वचन में बंधकर फंस गया हूँ। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन तुम चारों इस लाश की कीमत क्या लोगे। चारों भाइयों ने आपस में विचार किया कि राजा से इतनी दौलत मांग ली जाए कि हम चारों भाइयों की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाए। काफ़ी सोच विचार के बाद चारों भाइयों ने राजा सूर्यदेव से कहा, महाराज, आप इस लाश की कीमत हमें 4000 स्वर्ण मुद्राएं दे दीजिए। फिर राजा सूर्यदेव ने 4000 स्वर्ण मुद्राएं देकर वह लाश खरीद ली। चारों भाई 4000 स्वर्ण मुद्राएं पाकर बहुत प्रसन्न हुए और अपने घर चल दिए। राजा सूर्यदेव ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि इस लाश को महल के बाहर रखवा दो, सुबह होते ही इसका दाह संस्कार कर देना। फिर लाश को महल के बाहर रखकर सभी सैनिक सो गए। जब आधी रात हो गई तो राजा सूर्यदेव का लड़का अमरदेव अभी जाग रहा था। अचानक उस लाश से आवाज़ आई। लड़के ने चौंक कर देखा कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। तभी फिर उस लाश से आवाज़ आई, डरो मत, मेरे करीब आओ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। लड़का डरते हुए लाश के करीब गया तो लाश ने लड़के से कहा, आज की रात तुम्हारे लिए बहुत बहुमूल्य है। अगर आज रात तुम अपने पत्नी से प्रेम करो तो तुम्हारी पत्नी को सोने का पुत्र पैदा होगा। अमरदेव ने कहा, लेकिन मैं अपनी पत्नी से प्रेम कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी तो इस वक्त अपने मायके में है। उस लाश ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम बस मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी पत्नी के पास पहुंचा दूंगा। अमरदेव ने तुरंत उस लाश के पीठ पर बैठ गया। लाश अमरदेव को उसके पत्नी के मायके में लेकर आई। अमरदेव की पत्नी आरावती उस समय राजमहल में अपने कमरे में सो रही थी। लाश ने अमरदेव से कहा, तुम अपनी पत्नी से मिलने महल के अंदर जाओ, मैं यहाँ बाहर बैठकर तुम्हारा इंतजार करूँगा। अमरदेव महल के अंदर जाकर अपनी पत्नी आरावती के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। आरावती ने जब दरवाज़ा खोला तो अपने सामने अपने पति को देखकर चौंक पड़ी और पूछने लगी, इतनी रात गए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अमरदेव ने अपनी पत्नी आरावती से सारी बात बताई और कहने लगा, एक लाश मुझे लेकर यहाँ आई है और लाश ने ही बताया है कि आज की रात हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है।
वह लाश महल के बाहर बैठी हुई है। आधी रात बीत चुकी है और आधी रात ही शेष बची है। तुम बातचीत में समय नष्ट मत करो। फिर अमरदेव और उसकी पत्नी आरावती आपस में प्रेम करने लगे। उसी समय एक सैनिक महल की निगरानी करने निकला। जैसे ही उस सैनिक ने महल के बाहर एक लाश को देखा, उसने तुरंत मंत्री को बताया। मंत्री ने सोचा कोई दुश्मन किसी को मारकर यहाँ फेंक गया है। मंत्री ने द्वारपालों से कह करके लाश को वहीं जला दिया। जब सुबह भोर हुई और अमरदेव की नींद खुली और वह महल के बाहर आया तो उसने देखा कि लाश तो जल रही है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो अपने राजमहल कैसे जाए। अब बदहवास होकर वह वहाँ से भागा और भागते भागते बदहवासी की हालत में अपने राजमहल में। जब राजा सूर्यदेव ने पूछा कि वह कहाँ से आ रहा है और इतना घबराया हुआ क्यों है, फिर अमरदेव की उल्टी सीधी हरकत को देखकर राजा सूर्यदेव को लगा कि मेरा बेटा शायद पागल हो गया है। उन्होंने अपने मंत्री को बुलाया और अपने बेटे अमरदेव को पागल खाने में डलवा दिया। धीरे धीरे कुछ समय बीता। उधर आरावती के गर्भ में अमरदेव का बच्चा पलने लगा। कुछ दिन के बाद जब आरावती के पिता को मालूम हुआ कि मेरी बेटी गर्भ से है, तो उन्होंने अपनी बेटी को बुलाया और पूछने लगे कि यह किसका बच्चा है। आरावती ने कहा कि पिताजी, यह आपके दामाद का ही बच्चा है। लेकिन आरावती के पिता ने अपनी बेटी की कोई बात नहीं सुनी और उन्होंने आरावती को अपने घर से बाहर निकाल दिया। आरावती एक भिखारिन की तरह इधर उधर भटकने लगी। एक दिन वह रास्ते में चली जा रही थी। अचानक एक सेठ जी मिले। सेठ जी पूछने लगे कि तुम्हारे पेट में बच्चा है और इतनी कड़ी धूप में तुम इस तरह क्यों भटक रही हो। आरावती ने कहा, सेठ जी, यह बच्चा तो मेरे पति का ही है, लेकिन मेरे पिता ने मेरे ऊपर लांछन लगाकर मुझे घर से निकाल दिया है। सेठ जी को दया आ गई। उन्होंने आरावती को अपने साथ लेकर अपने घर पर आए। इत्तेफाक से सेठ की औरत भी गर्भ से थी और समय आने पर दोनों को एक दिन एक साथ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। सेठ जी ने एक हरिजन की औरत को दोनों बच्चों की मालिश करने के लिए बुलाया। हरिजन की औरत हर रोज सुबह शाम दोनों बच्चों की मालिश करने लगी। सेठानी ने जब एक दिन देखा कि यह दाई मेरे बच्चे को कम और उस भिखारिन के बच्चे को ज़्यादा अच्छी तरह मालिश करती है, तो सेठानी ने डांटते हुए पूछा। तो वह हरिजन की औरत डरते हुए कहने लगी, सेठानी जी, जब मैं आपके बच्चे की मालिश करती हूँ तो आपके बच्चे के शरीर से मैल निकलती है, लेकिन जब मैं इस भिखारिन के बच्चे की मालिश करती हूँ तो इसके शरीर से सोना निकलता है। सेठानी ने जब उस दाई के मुंह से ऐसा सुना तो उसने सोने के लालच में अपना बच्चा भिखारिन यानी आरावती के बच्चे से बदल लिया। आरावती ने जब इसका विरोध किया तो सेठानी ने जबरदस्ती बच्चे को अपने पास रखा और उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया। आरावती सेठानी के बच्चे को लेकर फिर इधर उधर भिखारिन की तरह भटकने लगी। एक दिन वह एक अनजान राह पर चली जा रही थी कि अचानक उधर से राजा सूर्यदेव अपने घोड़े पर सवार होकर चले आ रहे थे। राजा ने जब एक अकेली औरत को कड़ी धूप में एक नन्हे बच्चे के साथ भटकते हुए देखा तो उसे अपने राजमहल लेकर आए। महल में आकर जब राजा ने पूछा, तुम कौन हो और क्या काम करती हो? आरावती ने झूठ बोलते हुए कहा, महाराज, मैं झाड़ फूंक का काम करती हूँ। राजा ने कहा, बेटी, मेरा एक बेटा है जो पागल खाने में बंद है। क्या तुम
झाड़ फूंक से उसे ठीक कर सकती हो? आरावती ने कहा, महाराज, मैं कोशिश जरूर करूंगी कि आपका बेटा ठीक हो जाए। फिर उसने आसमान की ओर देखते हुए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा, प्रभु, मेरे झूठ बोलने की लाज रख लेना। फिर आरावती को साथ लेकर राजा सूर्यदेव पागल खाने में बंद अपने बेटे अमरदेव के पास आए। आरावती ने जब पागल खाने में बंद अपने पति को देखा और अमरदेव ने भी जब अपनी पत्नी को अपने सामने देखा तो उसकी याददाश्त तुरंत वापस आ गई। दोनों एक दूसरे को 1 मिनट तक देखते रहे। दोनों की आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी। दोनों दौड़कर एक दूसरे के गले मिल गए। राजा ने देखा कि उनका बेटा अब ठीक हो गया है तो वह आरावती से कहने लगे, बेटी, तुम्हारे झाड़ फूंक से मेरा बेटा ठीक हो गया है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद है। तुम जो चाहो मुझसे मांग सकती हो। अमरदेव ने कहा, पिताजी, जिसे आप झाड़ फूंक करने वाली औरत समझ रहे हैं, ये आपकी बहू और मेरी पत्नी है। फिर अमरदेव ने सारी कहानी राजा सूर्यदेव से बताई। आरावती ने भी बताया कि किस तरह उसकी औलाद को सोने के लालच में सेठानी ने बदलकर उसे घर से निकाल दिया था। राजा सूर्यदेव इन सारी घटनाओं को सुनकर बहुत विचलित हुए। उन्होंने तुरंत सेठ सेठानी और उस दाई को दरबार में पेश होने का हुक्म दिया। दरबार में आते ही सेठ सेठानी और दाई ने राजा से माफ़ी मांगी और आरावती का सोने का पुत्र उन्हें वापस कर दिया। और फिर इस तरह अमरदेव और आरावती को उनका सोने का पुत्र मिल गया। मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा और साथ में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।